नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रेलवे बजट में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात, गोरखपुर को मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। गोरखपुर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने गोरखपुर का दौरा किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक समेत अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश को मिले अभूतपूर्व बजट और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 19,858 करोड़ का रेलवे बजट। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश को 19,858 करोड़ का रेलवे बजट दिया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 18 गुना अधिक है। यह राज्य के समग्र रेलवे विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सभी रेलखंडों का विद्युतीकरण पूर्ण। राज्य के सभी रेलखंडों का 100% विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे अब ट्रेनों की गति, क्षमता और पर्यावरणीय संतुलन को बेहतर बनाया जा सकेगा। गोरखपुर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य जोरों पर। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का 498.97 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। यह स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। गोरखपुर को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गोरखपुर से पटना के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। यह ट्रेन 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र होकर चलाई जाएगी। नई रेल लाइन परियोजनाएं पूर्वांचल के लिए सौगात। रेलवे ने पूर्वांचल को जोड़ने के लिए कई रेल लाइन परियोजनाएं घोषित की हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। खलीलाबाद बहराइच नई रेल लाइन, दोहरीघाट सहजनवाह रेल लाइन, आनंदनगर घुगली रेल मार्ग। अन्य प्रमुख रेलवे परियोजनाएं। गोरखपुर कुसुमही तीसरी रेल लाइन का कार्य पूरा। बहराइच नानपारा आमान परिवर्तन कार्य तेजी से जारी। रेलवे के इस ऐतिहासिक बजट और परियोजनाओं से गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश को नई गति और दिशा मिलेगी। इससे न केवल क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। रिपोर्टर रवि गुप्ता। काफी यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे डोमेगढ़, गोरखपुर कैंट कुसमी, इस पे ज्यादातर काम हो चुका है। केवल डोमेगढ़ और गोरखपुर का काम बचा हुआ है। और जहाँ तक डबलिंग के जो न्यू लाइन के काम है, तो खलीलाबाद से बहराइच के बीच में 241 किलोमीटर की जो लाइन है, जो 4,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उस पर कार्य बांसा तक चल रहा है। और बाकी जगह जो सहजनवा दोहरीघाट, जैसे आपको पता होगा, नारा दोहरीघाट जो हमारा पहले पुराना लाइन जो मीटर गेज का था, उसको ब्रॉड गेज किया गया, वो फाइनली आपको एक दूसरा रूट मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आनंदनगर घुगली जो सेक्शन है, वो भी नई लाइन बन रही है। और ये तो होगी नई लाइनों की बात। और जहाँ तक हम बात करें कि जो थर्ड लाइन है, जो कि गोंडा कचहरी, घाघरा घाट, गुड़वल, इसका जो सेक्शन है, इसमें भी सेक्शन थे नानपारा और नेपालगंज, से नानपारा तक जुलाई में और फिर सितंबर में निर्माण किया गया। तो यदि ये सब बातों को देखें, इस क्षेत्र में जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के कार्य हैं, वो बड़े अभूतपूर्व हुए हैं। और आगे दिन पे दिन जो कार्य हो रहे हैं, वो पैसेंजर ओरिएंटेड वर्क से जो कि इस पर काम किया जा रहा है। जैसा कि आपको सबको विदित हो कि 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 105 स्टेशनों का वो डेडिकेशन किया गया था। उसमें आपके यहाँ के भी काफी सारे करीबन 11 स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न के भी थे, और उत्तर प्रदेश के करीबन 57 स्टेशन थे, और नॉर्थ ईस्टर्न में उसमें करीबन 30-38 स्टेशन थे। यदि आप देखते हैं, ये जो टोटल 1300 स्टेशन का जो पूरा कायाकल्प हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में और उनके दिशा निर्देशन में, जिस तरह की एक भव्य स्टेशन सब जगह बन रहे हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि स्टेशन को जिस तरह से सुसज्जित किया जा रहा है, वो पैसेंजर ओरिएंटेड पूरा कार्य का काम हो रहा है। और ये मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल पैसेंजर ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक यात्रियों की सुविधाएं हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि करीबन हम लोगों ने 1200 कोच पिछली बार जनरल कोच दिए। जैसे सभी गाड़ियों में अब हर गाड़ी में अब 4 कोच हमारे जीएस के हैं, आगे 2 पीछे 2। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त
वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन जो अभी 2 चल। पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोरखपुर से एक नई वंदे भारत ट्रेन जो पाटलिपुत्र पटना के लिए मिलने जा रही है, इसके अतिरिक्त जो दूसरी गाड़ी है वो हाजीपुर से देवरिया एक पैसेंजर ट्रेन मिलेगी, क्योंकि वो एक नया सेक्शन डेडिकेट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसके अतिरिक्त बिहार में मरोरा में जो डीजल लोकोमोटिव बन रहे हैं, आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि इन लोकोमोटिव ने ना केवल भारतीय रेलवे के लिए लोकोमोटिव दिए इस फैक्ट्री में, परंतु अब जो लोकोमोटिव यहाँ से बन रहा है वो विदेश में जा रहा है। ये सब हम लोगों के लिए गौरव की बात है। ये गोयना में जा रहा है, 150 लोकोमोटिव का एक करार है जो कि जी द्वारा किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए कि हमारे मेड इन बिहार जो है वो बाहर हमारा लोको चलेगा और स्टैंडर्ड गेज का लोकोमोटिव है। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक गोरखपुर और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का संबंध है, इस वर्ष 2025-26 में करीबन 19,858 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये करीबन 18 गुना अधिक है 2009 से 14 के बीच में। इस स्टेशन पे करीबन 500 करोड़ रुपए में पूरा रीडेवलपमेंट होगा और ये चूंकि रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया समय लगता है, इसमें 3 से 4 साल का इसको समय दिया गया और अब ऑलरेडी कार्य शुरू हो चुका है और धीरे धीरे इसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो नई लाइन हो, चाहे वो 3rd लाइन 4th लाइन है, इसमें काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। जैसे कि डोमेनगढ़ से जो कुसमी तक है, उसमें से केवल डोमेनगढ़ से गोरखपुर वाला काम केवल रहा है, बाकी कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त कई जगह पर मीटर गेज के जो पहले हमारे सेक्शन थे उनको ब्रॉड गेज किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष करीबन 147 किलोमीटर की डबलिंग या गेज कन्वर्जन या न्यू लाइन का करीबन कार्य नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।